तो आज हम बात करने वाले हैं डोंगरीला गांव की एक ऐसी कहानी के बारे में जो लोक कथा भी है और एक खौफनाक हकीकत भी। कहानी की शुरुआत होती है अमावस की एक घनी काली रात से। जानते हैं, गांव में लोग कहते हैं कि इस रात को दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का फासला मिट सा जाता है। और इसी गांव में रहता था भोला, एक सीधा साधा लकड़हारा। लेकिन उस रात उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। अब देखिए, भोला के सामने एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ थी परिवार की भूख और दूसरी तरफ सदियों पुरानी चेतावनियां। उसकी पत्नी सुमन उसे बार बार रोक रही थी, कह रही थी कि अमावस की रात जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं। पर पेट की आग के आगे भोला ने अपनी कुल्हाड़ी और लालटेन उठाई और एक फैसला कर लिया। तो भोला निकल तो पड़ा, पर उसे क्या पता था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। जंगल जाने के रास्ते में वो गांव के कुछ बुजुर्गों के पास से गुजरता है। हाँ, तो गांव की चाय की दुकान पर बैठे थे शंकर काका और कुछ दूसरे बुजुर्ग। जैसे ही उनकी नज़र भोला पर पड़ी, जो जंगल की तरफ जा रहा था, उन्होंने उसे फौरन आवाज देकर रोक लिया। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने भोला को एक बहुत ही खतरनाक चीज के बारे में चेताया। उन्होंने उसे छलावा के बारे में बताया। अब ये छलावा है क्या? ये लोक कथाओं का एक ऐसा दुष्ट प्राणी है जो अपना रूप बदल सकता है, और खास तौर पर अमावस की रात में ये सुनसान रास्तों पर भटकता है और बेचारे यात्रियों को अपने जाल में फंसाता है। शंकर काका ने उसे साफ साफ समझाया, अरे भोला, आज अमावस है, छलावा घूमता है आज रात। वो किसी भी अपने का रूप लेकर तुझे धोखा दे सकता है। जंगल में जाना मतलब मौत को दावत देना है। पर भोला तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि परिवार का पेट पालना भी तो जरूरी है, और ये कहकर वो घने अंधेरे में आगे बढ़ गया। और बस जैसे ही भोला ने जंगल में पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा एकदम शांत हो गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद, और उसे लगा जैसे वो अब अकेला नहीं है। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। एक पल के लिए तो उसके पैर वहीं जम गए। वो उस शख्स को अच्छी तरह से जानता था। वो उसकी पत्नी सुमन थी। पर कुछ तो अजीब था। उसकी आंखें एकदम सर्द, बेजान थीं, और उसकी आवाज वो सुमन की आवाज नहीं थी। वो बोली, घर चलो। और इससे पहले कि भोला कुछ समझ पाता, वो एक धुंधली गुबार में गायब हो गई। और यहीं से छलावे का खौफनाक खेल शुरू होता है। देखिए उसकी चाल कितनी शातिर है। पहले वो भोला की पत्नी बनकर आया, फिर थोड़ी देर बाद वही शंकर काका जो उसे रोक रहे थे, उनके रूप में दिखा। और हद तो तब हो गई जब वो खुद भोला का ही रूप लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। सोचिए जरा, कितना डरावना रहा होगा वो मंजर। भोला अपनी जान बचाने के लिए भागा, बेतहाशा भागा, और भागते भागते वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। अब उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ छलावा, दूसरी तरफ गहरी खाई। और तभी वो दानव, जो अब भोला का ही हमशक्ल बन चुका था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो हंस रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, अब तो तेरी पत्नी भी नहीं पहचान पाएगी कि असली भोला कौन है। अब तो भोला को लगा कि सब खत्म, मौत सामने खड़ी थी। जैसे ही उस हमशक्ल ने उस पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, अचानक भोला के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे एक बहुत जरूरी बात याद आई। उसे याद आए शंकर काका के शब्द। उन्होंने चाय की दुकान पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, छलावा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस यही एक उम्मीद थी। भोला ने बिना एक पल सोचे अपनी जलती हुई लालटेन पूरी ताकत से उस छलावे पर फेंक मारी। पीली रोशनी के लगते ही वो दानव चीख पड़ा और धुएं में गायब होने से पहले एक खौफनाक धमकी दे गया। उसने कहा, मैं अगली अमावस को फिर आऊंगा भोला, और तब ये लालटेन भी तुझे नहीं बचा पाएगी। अब भोला के पास न तो लालटेन थी और ना ही हिम्मत। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे छिपकर गुजारी, बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करते हुए। उधर गांव में सुमन रात भर दरवाजे पर उसका इंतजार करती रही। सुबह होते ही वो दौड़ी दौड़ी शंकर काका के पास गई। गांव वालों ने मिलकर एक खोजी दल बनाया और जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार वो उन्हें एक पेड़ के नीचे सोता हुआ मिला। जिंदा था, पर सहमा हुआ। गांव वापस आकर भोला ने कांपते हुए रात की पूरी कहानी सुनाई।
उसने बताया कि कैसे छलावे ने सुमन और शंकर काका का रूप लिया, कैसे उसका पीछा किया और कैसे आखिर में उसने एक धमकी दी। जिस लोक कथा को भोला कल तक मजाक समझता था, आज उसकी अपनी आप बीती बन चुकी थी। उसने शंकर काका से कहा, छलावा गया नहीं है काका, वो बस इंतजार कर रहा है। हम सबको सावधान रहना होगा। अब भोला की ये बात पूरे गांव के लिए एक चेतावनी थी। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक अनसुलझे डर के साथ हमें छोड़ जाती है। एक सवाल जो आज भी डोंगरेला गांव के ऊपर मंडरा रहा है कि जब अगली अमावस की रात आएगी तो छलावा अपना अगला शिकार किसे बनाएगा।